दवाई लेने गए थे, दवाई ले आए। कान में बहुत तेज दर्द है, आज 2 हफ्ते हो गए कान में दर्द होते हुए। 1 हफ्ते से दवाई खा रहे हैं, गांव से लौट गए तब से दवाई खा रहे हैं। आराम नहीं मिल रहा है इस कान को, सुनाई नहीं देता। पानी चला गया था, पानी की वजह पता नहीं क्या हो गया उसमें, पर्दा सुन्न हो गया और दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। दवाई खा लेते हल्का आराम मिलता, फिर नहीं मिलता दवाई। और रोटी देने गए थे बच्चों को। ये हमारे एरो सो रहे हैं हमारे पास ही। अब खाना वाना बना के इनको खिला खिलू के चली गई थी। 1 बजे तक, 1:30 बजे तक बैठता डॉक्टर, तो मैं 1 बजे गई थी। दवाई ववाई ले आई, खाना ले आई, फिर मैं लौट के आई 4 बजे। किसी के घर चली गई थी, हमारे यहाँ पे रहते हैं, उनके हस्बैंड भैया की तबीयत ख़राब थी, ऑपरेशन हुआ हार्ट का, मशीन गिरी, तो मैं उनको देखने चली गई। 2 घंटा वहाँ बैठ गई, फिर आई 4 बजे मैं यहाँ पर। 4 बजे आई तो हम भी लेट गए आधा घंटे के लिए। 5 बज गए 5 बज गए लेटे लेटे। अब उठी हूँ, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, ठीक है। मैं बोल रही थी कल कि आपसे कुछ बात करनी है। हेलो गाइस, स्वागत है सीमा गोयल ब्लॉग में आप सभी का। सीमा गोयल 224, सीमा गोयल 224 यह लिख देंगे मैं, ठीक है। और मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। इसमें मैं गांव गई थी, मैं परेशान तो बहुत सालों से, मेरा आदमी को पागल कर दिया था। अब मैं बताऊँ क्या, समझ। मेरे सास ससुर जिंदा थे। मैंने 2009 7 8 में भागवत कराई, 2008 में नहीं 9 में, 2009 में मैंने भागवत कराई थी नवरात्रों में। और ये वाली नवरात्र थी चैत की, ठीक है, चैत की नवरात्र थी। तो नवरात्रों से 3 दिन पहले ही हमने भागवत बिठा दी, तो 16 दिन भागवत हुई, फिर भंडारा किया, ठीक है। कोई नहीं, भागवत भी ऐसी लड़ाई झगड़े से ही हुई थी, राजी बाजी तो थी, मगर किसी का मुंह इधर लटक रहा, किसी का मुंह उधर लटक रहा। सास खुश नहीं, ससुर खुश थे बस, और हम लोग, और सास मेरी खुश नहीं, नंद खुश नहीं, जेठ देवर जेठ ये जेठानी कोई खुश नहीं। सबको बुलाया, कोई नहीं आया हमारी भागवत, हमने भागवत कराई थी। भैया आओ या ना आओ, हमें भगवान का नाम लेना है तो लेना, बस बात। माँ पापा ने बोला मेरी इच्छा है एक बार मेरे मंदिर पे भागवत हो जाए, हमने भागवत करा दी, ठीक है। 2 लाख रुपए लगा था, तब हम कमा रहे थे अच्छा, दोनों मियाँ बीवी अच्छे से कमा रहे थे, तो 2 लाख रुपए तब लग गया। 16 दिन, और हवन होना, प्योर घी का भंडारा करना, और घी में सब कुछ होना। भैया बहुत, 16 दिन बहुत होते हैं। बातों बातों में ऐसे ही खुशी खुशी में 16 दिन हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहली बार वही जानते थे नहीं करके, मतलब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता था, छोटे ही थे बहुत, ठीक है। अब जो जमाइयाँ आ रही किस लिए आ रही मुझे पता है क्यों आ रही। अब दर्द का नाम ले दिया ना मैंने, दर्द हो रहा है इतने जाने की, बता रही किसी न किसी को। अब दर्द बिल्कुल बंद हो गया, इतना भी दर्द नहीं है। जैसे मैंने नाम लिया, ये दर्द हो रहा मेरा इतने दिन से, दवाई खा रहा है, आराम नहीं मिला, देखो अब दर्द बिल्कुल बंद हो गया, बस सुनाई नहीं दे रहा, कम सुनाई दे रहा। तो मैंने छुट्टियाँ थी, थोड़ी छुट्टियाँ, नवरात्रों की छुट्टियाँ पड़ी थी,
ले गए थे बच्चों को। फिर नवरात्रे ख़त्म होते ही मैंने उन्हें 10वीं को यहाँ भेज दिया था किसी के साथ, जो हमारे हस्बैंड के दोस्त थे उनके साथ भेज दिया, स्कूल खुल गए। फिर उसके बाद फिर मैं भागवत पूरी होने के बाद फिर मैं हमारे यहाँ बहन बेटियों को जो विदाई में देते वो तो भात की तरह, तो हमने सब जितनी उनकी बहन बेटियाँ आई थी सबको एक एक साड़ी पैंट शर्ट जोड़े से दिया, और उसके अंदर पैसे जो मुझ पे जोड़े, ठीक है। ऐसे मैं ले गई थी, कितनी जोड़े ले गई थी मैं, 31 जोड़े ले गई थी। मगर फिर मुझे वहाँ पे भी 21 जोड़े फिर ख़रीदने पड़े हैं। 21 और 31 कितने हो गए, 52 जोड़े हो गए। तो कोई नहीं, तब था हम कमा रहे थे, हम भी कमा रहे थे, पार्लर अच्छा खासा मेरा चलता था, उनका भी मस्त अच्छा टेलरिंग का काम चलता था, लेडीज जेंट्स सब काम करते थे। तो कोई नहीं, बच्चे मेरे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर भागवत कराने के बाद हम चल गए। फिर घर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद फिर 2 महीने बाद हम फिर बुलाया, हम दोनों मियाँ बीवी गए। फिर बोले नहीं, पापा आए हमारे यहाँ पर, पापा सास ससुर दोनों आए दिल्ली जनवरी में। वहाँ में नवंबर में आए पापा, नवंबर में आए तो 3 महीना रहे हमारे लिए। फरवरी में गए, नवंबर पूरा महीना, नवंबर पूरा दिसंबर पूरा जनवरी फरवरी में गए। तो तब पापा ने बोला, अम्मा थी कि मेरी एक इच्छा और तुम पूरी कर दो। तो मेरे से नहीं बोला, अपने बेटे से बोला। मैंने कहा बोलो पापा क्या करना है, कि आप तुम ही करा सकते हो और तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है बताओ। तो कि सब बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले पड़ोसी बोलते हैं कि भागवत तो बहुत अच्छी करा दी, घर टूटा फूटा पड़ा, एक ईंट नहीं लगा सके, मकान नहीं बना सके, मकान बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ठीक है भैया, इन्होंने बोल दिया ठीक है हम बनवा देंगे। कुसुम से बोलेंगे, मेरा नाम लिया कि पूछेंगे, हम दोनों मियाँ बीवी बात करेंगे, बनवा देंगे। इनने मेरे से बात करी, मैंने कहा ठीक। मैं तो तब हाँ नहीं करी, क्योंकि मेरे दिल में डाउट था, मेरे मन में डाउट था कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, माँ का मकान क्यों बनवाए, क्योंकि हम वहाँ रहना नहीं है, मुझे मेरे बच्चों को नहीं रहना, कोई बात नहीं। फिर मेरे बड़े बेटे ने कहा मम्मी नहीं, ये चले गए फरवरी में, 3 महीना रहे पापा, फरवरी में चले गए। उसके बाद मकान बनना कब से, 2011 में मकान बनना चालू हुआ, और ये गए मई के महीने, और मई में मेरे पेपर थे 12वीं के, मैं पेपर देने गई। मैं भी ये पहले चले गए, मैं बाद में गई, और मैं गुस्सा में थी, मेरा मन नहीं था कि मैं मकान बनाऊँ और मैं पैसे दूँ, मगर मजबूरी, आदमी का साथ तो देने पड़ेगा भैया। मेरे बड़े बेटे ने कही, मेरी लड़ाई हुई खूब मियाँ बीवी। मेरे बड़े बेटे ने कही मम्मी कोई बात नहीं, कल को मैं बड़ा हुआ और पापा ने इच्छा जताई कि मेरा बेटा ये काम करते, तो मैं काम करूँगा नहीं। तो ऐसे ही पापा के वो मम्मी पापा है, मैं इच्छा जताई है तो करने दो, बनवा रहे तो बनवाने दो। तो मैंने बेटे से बोला मैंने कहा मुझे वहाँ रहना नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनका जेठ जिठानी उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पता है। मेरा बेटा बोला हाँ मम्मी मुझे सब पता है। मैंने कहा तुम्हारे साथ मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, घर जाते हैं हमें कपड़े नहीं देते, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं देते, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं देते, खाने के लिए तरसते हैं। वो तो शुक्र है हमारा मायका बगल में, तो मैं पर मायके खाना खाया आती हूँ, तुम लोग वहाँ खाते हो। मेरे बड़े बेटे ने कहा कोई बात नहीं मम्मी, परेशान नहीं हो, उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, पापा जो कर रहे करने दो।
मैंने बेटे की बात मान ली, मैंने मकान बनवाया, मैंने फिर खुद साथ दी, मैंने बेटे की बात मानी, मैं खुद गई। मेरे पेपर थे 12वीं के, जून में, तो मैं पेपर देने गई। तो ये देखो, मैंने पेपर भी दिए और साथ में मकान का काम भी चालू किया। तब मैं गई थी तो इन्होंने नींव जो तोड़ फोड़ हो रही थी, ठीक है। तो मेरे ससुर ने नहीं बताया कुछ भी कि जहाँ मकान बनना वहाँ किसी का मंदिर है, किसी का घर है, कुछ नहीं बताया। तोड़ फोड़ करवा दी, ठीक है। मकान टूट गया, नींव खुद गई, नींव भर गई। 2 महीना मैं भी रही वहाँ पर, 2 महीना वो रहे। 2 महीने के अंदर मकान बनवा दिया। जो वहाँ में मंदिर था वो था कमाल खां बाबा का मंदिर, दीवार में। वो दीवार नहीं तोड़ी, मगर नई दीवार चुना दी। पीछे वाली दीवार किसी की थी, पीछे वाले मकान की, उस दीवार में थे, मगर मुँह मेरी तरफ था उनका। कोई नहीं, मकान बन गया। 2 महीना फिर रुका रहा। 2-3 महीने बाद फिर कमाया, फिर गए, फिर प्लास्टर कराया, दरवाजे सब कुछ लगवाया, यानी फिनिश करवा दिया। 2 महीना फिर लगे, 2 महीना फिर लगे। तो हम जब दोबारा से गए तब हम 1 ही महीना रहे, 2 महीना नहीं रहे। प्लास्टर करवाया है थे पूरा, और खिड़की नहीं लगी थी, बाद में लगी थी प्लास्टर होने के बाद। प्लास्टर भी हो रहा था, खिड़की भी यहाँ लग रही थी, दरवाज़ा लगता जा रहा था, साथ साथ हो रहा था। हम चले आए। आने के बाद वो है, जब पूरा फुल फिनिश मकान में, मेरे जेठ जिठानी दिल्ली में, जिठानी के बच्चे दिल्ली में, जेठ भी, कोई देखने नहीं गया। उनने दिए 80,000 रुपये बस, ज़्यादा नहीं दिए, 80,000। जैसे दिल्ली में मजबूती से मकान बनता, पिलर डाल के ऐसे मकान बनवाया, बन के फिनिश हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जी देखो, जेठ के लड़के ने उस मकान में चोरी से गाय बांध ली। जगह नहीं है अंदर बांधने की, नीचे फर्श वो मार्बल बिछी हुई है, गाय बांध ली। हम गए, गाय बकरी सब वहाँ में पली, गाय मेरा खून खोल। मेरी शुरुआत हो रही है बर्बादी होने की, मकान बनने से मेरी शुरुआत हो रही बर्बादी होने की। धीमे धीमे उसने, मैंने कहा आग लगा दूंगी अगर इस मकान में गाय भैंस बंधी तो, रहने के लिए बना, गाय भैंसों के लिए नहीं, कहीं भी बांध। क्योंकि पापा बोलते थे वो सुनता नहीं था, मेरे ससुर बोलते थे तो मैं जेठ का लड़का सुनता नहीं था। मैं गई तो सुन ली उसने, गाय भैंस अलग बांध। जब मैं चली आई तो अलग बांधी, जब मैं चली आई तो मैंने फिर बांधना चालू कर दी। कोई बात नहीं, अब मेरी बर्बादी शुरू होने लगी यहाँ से। धीमे धीमे 1 साल हो गया मकान, 2011, 2012, 2013 से ये बर्बादी मेरी शुरू हुई है, बता नहीं सकते हम। दो 2013 से मेरा आदमी बीमार हो गया। अब बीमार हो गया, पता नहीं किस लिए बीमार हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं। डॉक्टरी इलाज कराया मेरे बेटे ने अपोलो हॉस्पिटल से, अपॉइंटमेंट ले ली। बोला मम्मी पैसा है तुम्हारे पास? मैंने कहा कितने चाहिए? मम्मी एक बार देखता डॉक्टर 80,000 रुपये लेता है। पापा का माइंड ख़राब हो गया। कोई नहीं, भैया अपना आदमी है, आदमी नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने एक बार 80,000 रुपये दे दिए। मेरे बेटा ले गया, देखा, बाहर से डॉक्टर आया था, बाहर से ही आता था। डॉक्टर ने चेक करा, उसने तीन सिटिंग के पैसे जमा कर दिए। महीना में एक बार चेक करता था, तो 3 महीना चेक करने थे उसने एक बार चेक करा, दोबारा जब आया तो दोबारा चेक करा, दोबारे में ही उसने बोल दिया इसका डॉक्टरी इलाज नहीं है। ये बहुत अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से जवाब देते, सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे बेटे ने कहा आपके सामने तो अच्छे से बोल रहे हैं, जैसे ही घर जाते हैं मम्मी सामने आती है, वैसी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, गाली गुल्ला होता है।
اور ایسے ایسے یہ سب کرتے ہیں ممی پر. میری ممی دکان جاتی ہے پارلر سے گھر آتی ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر نے خود بولا 2 سیٹنگ دینے کے بعد، انہوں نے کہا بیٹا اب میں اگلے مہینہ نہیں آئیں گے چیک کرانے، جو پیسے لاسٹ بچے وہ آپ پورے اپنے لے جاؤ. اس نے پیسے واپس کر دیے، پیسے واپس کر دیے. 2 ہی بار چیک کرا، تیسری بار کے پیسے واپس کر دیے. کوئی نہیں. اب میری وہاں سے بربادی شروع ہو گئی، مٹنا شروع ہو گئے، دل ٹوٹے. کیا بتائیں اب ایک ویڈیو میں تو نہیں بتا سکتے، اگلی میں بتائیں گے آگے کا کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے. میری ویڈیو لائک سبسکرائب ضرور کرنا، تو میں آگے کہانی بتاؤں گی. 15 منٹ کی بن گئی، ٹھیک ہے. چلتے بائے، لائک سبسکرائب ضرور کرنا. کل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں.